राम राम जी, क्या हाल है आपका। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और भी मैं लेकर आ गई एक नई वीडियो जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज की शुरुआत कर रही मैं सुबह से नाश्ता पानी बनाने से। भाई मैं सुबह सुबह बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि पता है फटाफट आलू के पराठे बनाने के बाद ना थोड़ा हैवी हो जाएगा और शायद पूरा दिन मुझे आ जाए ना, खाना बनाने का टाइम भी नहीं लगेगा। क्योंकि आज भी इतनी सफाई करनी इस रसोई की, मैं क्या बताऊँ। भाई बहुत मतलब कि ये है, बहुत थका देने वाला दिन था मेरा ये वाला। मतलब ये है कि भाई मुझे कल पूरा दिन टाइम नहीं लगा और आज भी मेरे को पूरा दिन टाइम नहीं लगा। भाई मैं ये बना दिया भाई सबके लिए पराठे। भाई आ जाओ आप भी खा लो, गरम गरम पराठे हैं, गरम गरम चाय के साथ आलू के पराठे खा लो भैया आप। और हाँ, इसके साथ थी भी लहसुन की चटनी, एक नंबर बनी हुई थी। मैं सही बताऊं क्या बताऊं वही खाने के बाद पता है क्या है, एक बार तो मतलब पेट भरने के बाद ये होता है कि खा के दोबारा दूसरा आलस आना शुरू हो गया था मेरे को तो। लेकिन भाई फिर भी मेरे को ये था कि आलस नहीं करना था। पता है, सारे हमारे मोहल्ले में ना साफ सफाई अभियान चला हुआ है, जिसको देख के है ना ये होता है, अगर मन भी ना करे ना जिसका भी, खास कर भाई मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था अब की बार भी सफाई करने का। मैं क्या कह सोच रही थी भाई क्या करूं, रोज रोज वही, अभी इतना सारा काम, रेडी का भी है, घर का भी है, भाई इतना काम है। तो छोड़ो ना, मैं नहीं करती, बीच में फिर कभी कर लेंगे। क्योंकि मैंने शायद पिछले महीने ही मैंने भी रसोई की सफाई की थी। मैं क्या सोचा कि क्या करना, अब मैं नहीं करती। लेकिन वही बात है ना, भाई सब कर रहे हैं, जिनकी भी वीडियो देख रही हूँ, जो मेरी पहचान वाली है, जो नहीं पहचान वाली, उन सब की, जिनका भी देखा ना, सब भी रसोई की इतनी अच्छी सफाई कर रहे हैं, अपने घर की सफाई करे। देखो मेरी रसोई नीचे भरी पड़ी है, ऊपर कितना बुरा हाल है। आज तो मैंने सोचा भाई मैं कर ही लूँ इस रसोई की सफाई। और इस पर भी मेरी भाई हेल्प करी अभी भानु ने। ये देखो कहते मम्मी मुझे मत दिखाना, मुझे मत दिखाना। ठीक है बेटा, नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन फिर मैंने उसको दिखाई दिया, देखो भाई ये पुराने अखबार जो थे ना, ये सारे हटा रही है। बल्कि पिछले महीने ही मैंने सफाई की थी, इसलिए इतने मजबूती से चिपके हुए थे। कह रही थी भानु कि मम्मी देख लो, मर्जी आपकी, पर कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो आपके मन में ना थोड़ा सा ये रहेगा, को होकर लेती तो भाई अच्छा ही रहता है। क्योंकि सभी कर रहे हैं ना, तो उनको देख के मन करता है। हमारी गली में पता है, कोई रजाई के कवर धो रहा है, कोई गद्दे कवर धो रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। मैं कह रही है भगवान, वैसे तो पता है क्या है, मैं स्पेशल ये नहीं है कि मैं दीपावली पे ही करूँ सफाई, नहीं, जब मेरा मन करता है मैं तभी सफाई कर लेती हूँ। मैं कोई बार त्योहार का इंतजार नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर बार त्योहार में पता है क्या, फिर ज़्यादा सांग हो जाता है। और कुछ भी हमारे अड़िया काम होता है ना, तो भाई उस टाइम पे ना बहुत अच्छा काम होता है, सच्ची बताऊँ। तो इसलिए मैं भाई त्योहार का इंतजार नहीं करती। जब भी मैं गंदगी वगैरह कुछ भी देखती हूँ तो मैं क्या, शायद सभी ऐसा करते हैं, किसी को अपने घर में भी गंदगी अच्छी लगती होगी, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ देखो भाई, मैं तीनों बच्चों, मतलब कि मैं भी और लवली भी और भानु भी, हम तीनों जने, हम ये दोनों बच्चे भी और मैं भी लगी हुई थी। मैंने कहा अभी तो ऊपर वाले है ना शीशे साफ कर भाई, भानु को ऊपर वाला जंगला दे दिया था तो वो साफ कर। और भाई मैं रसोई कर रही थी, और यहाँ पे हमारी आ गई थी भाई कुमारी दीवे लेके। ये देखो भैया मैंने ये दिए लिए हैं, और भाई उसको मैं पैसे दे रही थी। यहाँ पे पता है 1 रुपये का एक दिया दिया है उसने, और भाई बड़े दिए लिए हैं मैंने। तो वो कह रही है हाँ आंटी जी क्या कर रहे हो। मैं कुछ नहीं, तेरी वीडियो बना रही हूँ। बोली क्या कर रहे हो और बेचारी शर्म आ गई। ये आंटी ने लिए थे दिए, तो उसने भी उसको भाई पैसे दिया। हमारे यहाँ पता है घर में ही दे के चले जाते हैं भाई दिए, हमें जाना नहीं पड़ता। चाहिए भी कमोई लेनी हो, करवा लेना हो, दिए लेने हो, या भी बाँसुड़ा धोखते हैं तो सराई देने आती हैं, ये 11 सराई लेके आती हैं, तो भी ये घर में ही दे के चली आती हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि हमें भी मार्केट में जाना पड़ेगा या कुछ। ये भी हमारी कुमारी, जब इनके भी घर में ब्याह शादी कुछ भी होता है ना, तो हमारे घर पता है क्या कार्ड आता है इनका। तो भाई हम अपने जितनी भी अपनी गुंजाइश होती है ना अपनी श्रद्धा के हिसाब से, तो इन लड़कियों के लिए भी हम कन्यादान वगैरह भी भेज देते हैं। हम नहीं, मतलब कि ये है चाहिए किसी कोई किसी के घर में दे के आए ना दे के आए, लेकिन पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके, और भाई कहते हैं ना तिल तागा जो भी होता है, पैसा धेली, भाई सब इनके घर है ना दे के आते हैं। तो भाई ये चलो भाई सही है, भाई गरीब का भी हाथ बढ़ जाता है, यही है। यहाँ तो चलो भाई गाँव की तो बात ही कुछ और होती है, शहर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ देखो भाई मतलब कि साफ़ करने के बाद की है, जब मैंने सारी रसोई साफ़ कर लिया, सब कुछ कर लिया है, अब देखो नीचे से भी तो कितनी साफ़ हो गई है ना, ये तो भरी हुई थी। और यहाँ पे डिब्बे रखे हुए थे दही हांडी वाले हमारे, और ये देखो अब देखो कि साफ होने के बाद कितना सुकून भरा वो लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखो भी हमारी गली में पता है क्या, मेथी बेचने वाला आया था। वो पता अभी अभी है ना अपने खेत से लेके आया था, कह रहा था भाई मैं अभी अभी लेके आया हूँ, ताजी है मेथी, ले लो, 10 रुपये की 2 जुट्टी। तो मैंने 20 रुपये की 5 ली थी।
तो वो बोला चलो कोई बात नहीं भाई ले लो। तो भाई पड़ोस में 2-3 जनों ने और भी ली थी मेथी। तो मैंने क्या किया भाई, सुबह अगले दिन मेथी के पराठे बना दिए थे और सोची थी कि भाई मेथी शाम को भी काट के संवार के रख दूंगी, क्योंकि भाई टाइम लग ही नहीं रहा था। और ये टाइम आ गया भाई चाय का, क्योंकि भाई इतना पूरा दिन थक गए भाई काम कर कर के मैं सोची भाई अब तो भाई गर्मा गर्म अदरक वाली कद्दूकस करके चाय वो डालूंगी अदरक। भाई कूटने से इतना भाई उसमें जायका नहीं आता अदरक का, जितना कद्दूकस करके हम डालते हैं ना तो और अच्छी तरह से उसमें ना उसका स्वाद और उभर के आता। थोड़ी सी अदरक में अच्छी तरह से हो जाता, गलातर हो जाता है। और मैं थोड़ा मीठा भी तेज पीती हूँ, मुझे फीकी फीकी चाय बिल्कुल भी नहीं भाती है। ऐसे लगती है जैसे मतलब कि और जी खराब हो जाता, कड़वी कड़वी लगती है। तो मैं भाई अपनी अच्छी तरह से जिस हिसाब से मैं मीठा पीती हूँ अपने चाय बनाई है, अपनी चाय पीऊँगी। और ये देखो फिर मैं कपड़ों की ये जो है ना तय ये रैक में ये कपड़े जचाने लगी। इसमें सबके खाने अलग अलग हैं भाई, एक तरफ लवली के हैं, एक तरफ मेरे हैं, एक तरफ भानु के हैं, एक तरफ इसके पापा के हैं, और एक तरफ होते हैं जो भी चद्दर वद्दर होती है ना जो हम बिछाते हैं रखते हैं, तकिए कवर होते हैं, वे सारे एक तरफ होते हैं। और एक तरफ होते हैं भाई रेहड़ी के आतने वगैरह, मतलब कि आतने छालने जो रेहड़ी के कपड़े होते हैं ना हाथ पोंछने के लिए होते हैं, वो एक तरफ होते हैं। तो इसमें ये कई खाने हैं तो मैं इनकी भी सफाई कर रही हूँ भाई। यही है कि भाई बस ठीक है भाई सभी लग रहे हैं। और सच्ची बताऊँ गला इतना ख़राब हो रहा है, धूल मिट्टी से झाड़ा पोछी कर रहे थे ना, बोलना भी नहीं जा रहा सच्ची बताऊं, बड़ी मुश्किल से मैं बोल रही हूँ। पर हाँ भाई ठीक है भाई, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं पहले ही बोल देती हूँ, पता है फिर लास्ट में जब मैं बोलती हूँ ना या तो वीडियो छोटी रह जाती है या फिर मैं भूल ही जाती हूँ, इसलिए भाई मैंने पहले बोल दिया है। अब नहीं तो, और वैसे भी आप भी भूल जाते हो, आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। पता है वहीं की वहीं सब्सक्राइबर जो थे ना वहीं की मटके पड़े हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या है। 257 है तो 257 पे अटकी पड़ी है मेरी गाड़ी, ना तो आगे बढ़ रही है ना पीछे। हाँ पीछे हो जाते हैं कई बार, पता नहीं कौन है मैं अनसब्सक्राइब कर देते, पर चल कोई बात ना, मैं फील भी नहीं करती। करो तो कुछ तो करो, अनसब्सक्राइब ही सही, कुछ बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, करो। पर हाँ भी देखिए करो वीडियो को, इतनी मेहनत से बनाते हैं पता है पूरे। कभी के इधर फ़ोन से ऐड करते कभी उधर फ़ोन से ऐड करते। और सच बताऊँ जब ज़्यादा सफाई करते हैं ना पूरा काम फैला हुआ होता है तब तो वो भी महाभारत होती है कि भगवान ये हम वीडियो बनाएं या अपना काम निपटाएं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह थोड़ा बहुत टाइम निकाल के हम पता है बनाते हैं। भैया आपका ये यूँ लगता है कि क्या है क्या बनाई है क्या बोल रहा है आज तो कुछ मज़ा नहीं आया। भाई तुम्हारे मज़े के चक्कर में पता है क्या हमें नहीं कितनी भाई पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये वो ही समझ सकता है जो भी वीडियो बनाता है, मतलब जो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता है, नहीं सर्च नहीं सॉरी अपलोड करता है, बनाता है, एडिट करता है, उसको ही पता है। बस आपसे भी ये रिक्वेस्ट है जैसी भी है भाई आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें लाइक करें और हाँ कमेंट करना मत भूलना। और भाई अपने घर में भी आप भी मज़े में रहो, सफाई करो। पता देख वैसे तो मन करेगा नहीं, लेकिन एक दूसरे को देख कर बड़ा मन करता है। और मन में अगर नहीं करती ना सब मैंने सोचा नहीं करूँगी, लेकिन फिर मन में एक टीस सी रही, अरे भगवान 3-4 दिन की बात है, उसके बाद तो है ना मेरे पास पता है काम कब तक रहेगा, गोवर्धन तक, क्योंकि हमारे अन्नकूट भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास कान्हा जी है ना तो अन्नकूट भी करते हैं, तो अन्नकूट तक ही मेरा रहेगा काम। उसके बाद तो मैं कोई नॉर्मल ज़िंदगी हो जाएगी, जब मर्जी जब सफाई करेंगे। अब तो सभी कर रहे हैं, हम अकेले कोई थके हुए हैं भाई, सभी इसी नाव में सवार हैं। अगर सब थक गए तो फिर बता कौन सफाई करेगा। यही 3-4 दिन सब कर रहे हैं तो एक मन में है ना चाव होती है अभी सब कर रहे हैं तो हम भी करें, हम क्यों ना करें, भाई सभी कर रहे हैं तो यही सोचे एक दूसरे को देख के भाई हौसला मिलता है। नहीं तो भाई जितनी अब मेहनत करते हैं ना अगर रोज़ ऐसी करनी पड़ जाए ना हो हे भगवान फिर तो पता नहीं कैसे क्या हो। कोई ना करे इतनी रोज़ रोज़ की सफाई, ये भी शुक्र साल भर की सफाई है जब कोई करता है, 6 महीने भी कोई ना इतनी सफाई करे भाई। क्योंकि ये जो 2-4 दिन के होते हैं ना, बल्कि कोई तो 1 महीने से ही लग रहा है, क्योंकि किसी के रंग पुताई चल रही है, किसी के सफ़ेदी चल रही है, किसी का कुछ किसी का कुछ, कितनी भाई मेहनत का काम हो जाता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी भाई ये क्या बोलते हैं मेथी, ये मेथी सुधार रही हूँ। तो क्योंकि मैं सोची चलो सुधार के रख दूँ नहीं तो पड़ी रहेगी अलसा जाएगी ये। और फिर पता है क्या, अरे इतनी कच्ची कच्ची थी, पता मैं तो मेथी वैसे भी खा लेती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब उसमें फूल आए हुए होते हैं ना मेथी पे, मुझे बड़ी टेस्टी लगती है। पहले तो कड़वी लगती थी लेकिन अब तो आदत हो गई, मैं तो खा लेती हूँ, चबा लेती हूँ। और वैसे भी मैं तो पता है कि मेथी फाक लेती हूँ, साबुत मेथी जो होती है ना उसको थोड़ी सी पानी में भिगो के नमक वाले में फिर खा के देखना, वास्तव में मजाक की बात है बड़ी टेस्टी लगती है। पर अब अपना स्वाद भी जरूरी है, भी सबको ये अच्छी लगे
भाई मेरे को तो ठीक लगती है। और ये मेथी सुधारने के बाद कुछ तो इसके पराठे बनाऊंगी, फिर आलू मेथी गाजर की सब्जी बनाऊंगी। पर आओ नहीं डालूंगी, उसको क्या बोलते हैं, गोभी नहीं डालूंगी, क्योंकि गोभी से सब बाई होती है। हम तो खा लेते हैं, इसके पापा को सेहते, फिर क्या फ़ायदा फिर डालने के लिए। फिर एक बंदा ना खाए और हम 3 जने खाएं, फिर वो भी चरखी से खाएंगे। हम कह भी देते हैं आप अपने डैडी के छोले ले लो, पर वही कहते हैं कि भाई बोनी होए भी नहीं, हम भाई पहले ही मैं ही मुंह मारूंगा, फिर क्या फ़ायदा है। माँ का कहना भी ठीक है, बोनी बट्टा कुछ हुआ नहीं, और पहले ही बनाते ही खुद खाना शुरू कर दे तो अच्छा नहीं लगता। कहाँ चटनी का तो ये होता है, या चटनी बन रही है तो उसमें हम 10-15 रुपया अलग से निकाल देते हैं, उसके बाद हम वही रेडी की चटनी यूज करते हैं। फिर कभी कई बार हमें लेना होता है, जब पकौड़ी सकौड़ी कुछ भी बनाते हैं उसमें तो चल जाता है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं पतीले में से नहीं, क्योंकि चटनी तो हम घर पे एक्स्ट्रा बनाते तो घर पे भी रख के जाते हैं, कम पड़ते तो फिर घर से लवली लेके जाता है ना। तो वही चटनी की तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ छोले वगैरह तो भाई अगर जब तक बोनी नहीं होती ना तब तक नहीं लेते हम भाई। ओ भाई सही है भाई, सबका अपना रूल है, इसलिए मैं सोच रही थी नहीं ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं जो भाई किसी को दुख दे।